दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं, इन पर हम नज़र डालेंगे। दोस्तों, स्पेशली हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली की जो परीक्षा होने वाली है 7 से 15 के बीच। तो अतुल प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम तथ्य निकल के आए हैं जिनको आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है परीक्षा देने जाने से पहले, और साथ ही साथ अन्य शैक्षिक जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरा चरण 7 से 15 दिसंबर तक होगा। बीपीएससी ने पूरी तैयारी इसके लिए पूरी कर ली है। शिक्षक भर्ती में 8,41,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और दोस्तों, हर दिन की परीक्षा के लिए अलग अलग ज़िलों में केंद्र बनाए गए हैं और 9 दिसंबर को सर्वाधिक 555 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मंगलवार को प्रेस वार्ता में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती से जुड़ी जानकारी देती बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और साथ में सचिव हैं रवि भूषण। तो दोस्तों, थोड़ा सा पहले शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए, 7 दिसंबर को कुल इतने अभ्यर्थी हैं 3 परीक्षा केंद्रों में, छोटा सा ही एग्ज़ाम है। 8 को भी उतना नहीं है। 9 वाला तगड़ा एग्ज़ाम है। 3,11,300 अभ्यर्थी हैं। कुल 555 परीक्षा केंद्र हैं। 6वीं से 8वीं का ये एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों फिर ज़्यादा खास नहीं है। 14 वाला और 15 वाला ये एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक के सभी विषयों की परीक्षा होगी। 1,07,263 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और 15 दिसंबर को सभी विभाग उच्च माध्यमिक के 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम हो जाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो ओएमआर सीट से कोई हेरा फेरी आपको नहीं करनी है। बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया कि पिछले चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में काफ़ी गलती की थी। इस बार अभ्यर्थी पहले ही इसका अभ्यास कर लें। बीपीएससी अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि इस बार ओएमआर सीट में ही रोल नंबर भरना होगा। इसमें गोला भरना है, रोल नंबर भरना है, गोला भरना है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर ओएमआर सीट से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ओएमआर सीट पर एक गोला के अतिरिक्त अन्य गोला या डॉट ना लगाएं। परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हर केंद्र पर विशेष जांच की व्यवस्था भी रखी गई है। और दोस्तों देखा जाए तो इसमें जो है आगे बताया गया है कि अभ्यर्थियों को 2.5 घंटे पहले मिलेगा प्रवेश। तो अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले यानी कि 11 बजे पूर्वाह्न परीक्षा कक्ष में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की गहन जांच के साथ ई एडमिट कार्ड और आधार कार्ड से मिलान करने के बाद ई एडमिट कार्ड की बार कोडिंग स्कैन की जाएगी। इसके बाद फोटोग्राफ का मिलान करने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए प्रवेश द्वार पर निर्धारित समय यानी कि 2.5 घंटे पूर्व पुलिस बल दंडाधिकारी केंद्राधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्क्राइब उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा श्रुति लेखकों की सूची तैयार कर दिव्यांग अभ्यर्थी वाले केंद्र को उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के चाक चौबंद हैं। 1,22,252 पदों पर यह बहाली एक बड़ी शिक्षक भर्ती होने जा रही है। और दोस्तों, एक खास अपडेट है। दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। तो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के साथ ही टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की संभावना है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि पहले रिजल्ट निकालने पर हो सकता है कि उनमें से कुछ का द्वितीय चरण में चयन होने के कारण वे योगदान नहीं दें। ऐसे में कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी, जबकि साथ देने पर ऐसी आशंका नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार में वेटिंग का प्रावधान नहीं है, लिहाजा वे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें अब तक 4800 रिक्तियां आई हैं। अनुक्रमांक को अंकों में ना भरकर गोला को भरें। तो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा है कि प्रथम चरण की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने अनुक्रमांक भरने में गलती की थी। उसको देखते हुए इस बार अंकों में अनुक्रमांक भरने के लिए ओएमआर में कॉलम नहीं होगा, बल्कि केवल गोलों यानी कि सिर्फ बबल्स को आपको भरना होगा। प्रश्न पुस्तिका सीरीज भी एडमिट कार्ड में ही प्रिंट होगा। अंडरटेकिंग लेकर भरने दे रहे 18 महीने के एनआईओएस बीएड वालों को। तो दोस्तों, बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 18 महीने के एनआईओएस बीएड डिग्री वाले ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दे रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप 2017 के निर्धारित तिथि तक बीएड कर लिया था
पूर्व से अध्यापन करते रहने की अंडरटेकिंग लेने के बाद ही एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है। सारण व पटना के एक एक सेंटर ब्लैकलिस्टेड हैं। बीपीएससी की बीते दिनों कंबाइंड पीटी में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण सारण और देखा जाए पटना के एक एक सेंटर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इस तरह न्यायिक सेवा परीक्षा के दौरान बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की प्रभारी प्राचार्या सह सेंटर सुपरिटेंडेंट मीना देवी को अनाधिकृत व्यक्तियों को वाहन व मोबाइल के साथ अपने कक्ष में बुलाकर बैठाने और अपने दायित्वों का सही निर्वहन न करने के कारण निलंबित कर दिया गया। 2 अन्य वीक्षकों पर भी कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता ना करें, आराम से एग्ज़ाम दें और एक सीट पक्की करें। दोस्तों तेलंगाना में सीएम के पद पर रेवंत रेड्डी कल शपथ लेंगे, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी इंतज़ार है। मंथन चल रहा 3 राज्यों में। 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आई है और मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो सीएम चेहरे पर अभी फैसला नहीं है, अमित शाह का कहना है। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद का कभी दावेदार नहीं रहा, मैंने पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हमेशा से काम किया है। दोस्तों नए सत्र में CUET से प्रवेश ना लेने की तैयारी है, चूंकि बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीते 2 साल से CUET से प्रवेश के चलते प्रभावित हो रहा है शैक्षिक सत्र। आवेदन के वक्त 3 लाख ने भरा था विकल्प, फिर भी कॉलेज में सीटें रिक्त। इस बार अधिकांश कॉलेजों ने सीटें भरने को स्नातक में सीधे दिया प्रवेश। तो इस प्रकार से शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर KGMU को क्लीन चिट मिली है। सोनिया नित्यानंद कुलपति KGMU क्या कहती हैं? शिक्षक भर्ती में आरक्षण समेत नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है। शासन के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया को रफ्तार देंगे। नियमों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। डॉक्टरों की भर्ती से इलाज बेहतर करने के साथ मेडिकल छात्रों की गुणवत्ता बढ़ेगी। दोस्तों परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले केंद्राधीक्षकों पर कार्रवाई हो गए। ये भी दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। और अभ्यर्थी परीक्षा खत्म होने के बाद सामने OMR सीट उनके सील की जाएगी, उसके बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के लिए हर शिफ्ट में एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी अपने साथ केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है। परीक्षा अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो पहचान पत्र में रखना सुनिश्चित करें और अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड का QR कोड स्कैन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट, OMR आंसर सीट के बारकोड का स्कैन किया जाएगा। और हर परीक्षा केंद्र पर जैमर की व्यवस्था की गई है। परीक्षा समाप्ति के बाद भी अभ्यर्थी बिना वीक्षक की अनुमति के बाहर नहीं निकल सकते हैं। और परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को सिर्फ ब्लैक, ब्लू बॉल पॉइंट पेन के साथ प्रवेश मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। दोस्तों UGC नेट आज से शुरू, आधे घंटे पहले तक प्रवेश मिलेगा। 14 दिसंबर तक UGC नेट का होगा आयोजन। सुबह की पाली 9 से 12 तक होगी और दूसरी पाली दोपहर 3 से 6 बजे तक। और दोस्तों कैट का रिस्पॉन्स शीट जारी हो चुका है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई सारी अपडेट। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।